हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। अब ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट जो भी होंगे, क्योंकि बोले थे कि पहले ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई भी और चैप्टर बचा होगा तो उसके बाद ठीक सारे का MCQ वगैरह, क्योंकि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होना है ना जैकबोर्ड क्लास 11th, तो उन लोग के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला आपका ग्रामर सेक्शन देखिएगा, राइटिंग सेक्शन नहीं, ग्रामर सेक्शन का बात कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन अलग होता है, ग्रामर सेक्शन अलग होता है। तो ग्रामर सेक्शन आपका पहला डिटरमाइनर के बारे में पढ़ना है। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं तो इसके बारे में पढ़े होंगे, 9th-10th में भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग क्लियर कट सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसी में स्टूडेंट फंसता है। स्टोरी तो आसान है, स्टोरी पढ़ लिए, MCQ पढ़ लिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्रामर सेक्शन में दिक्कत होता है और यहाँ से नंबर कटने का चांस रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो सारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद आपका टर्म 1 का जितना भी सिलेबस था, ऐसे टर्म 1 टर्म 2 तो दोनों एक ही में आ रहा है, लेकिन पहले टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप लोग को स्टॉप करेंगे। उसके बाद क्लास 12 का टर्म 1 हो चुका है सब कुछ, इंग्लिश इकोनॉमिक्स दोनों, फिर उन लोग का टर्म 2 करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का एग्जाम में तो लेट से होगा ना, तो इसीलिए आराम से, ठीक। चलिए, तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब टाइम वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स यानी कि डिटरमीन मतलब कि निर्धारण करना, इसको निर्धारक भी बोलते हैं हिंदी में। किसी को आप निर्धारित करते हैं, बताते हैं कि कैसे, दिस पेन, दैट पेन, दिस दोज, माई आवर, ये सब इंडिकेशन का काम करता है, उसी को बोलते हैं डिटरमाइनर, जो कि एकदम स्पेसिफिक खास बना देता है किसी व्यक्ति को। देखिए, व्यक्ति यानी कि नाउन का पहले यूज करते हैं ना। देखिए डेफिनेशन, देखिए समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अभी ठीक है, जूम नहीं होगा, इतना ही रहेगा। क्या बोल रहा है? डिटरमाइनर इज यूज टू मॉडिफाई ए नाउन, नाउन को मॉडिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, डिफिनिट एकदम डिफाइन कर देता है नाउन को बताता है कि ए मैन, यानी कि एक ही आदमी, जो मैन है यहाँ पे नाउन जो लग गया, तो एक ही आदमी, तो डिटरमाइन कर दिया ना, ए लग गया, ठीक है। तो निश्चित लग गया कि निश्चित में कोई मैन है खास, तो मॉडिफाई कर देता है या फिर इसको डिटरमाइन कर देता है। इट इंडिकेट्स द रेफरेंस टू समथिंग स्पेसिफिक, बताता है कुछ खास के बारे में, और समथिंग ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप, कुछ खास पार्टिकुलर टाइप के बारे में फिर इंडिकेट करके बताता है कि कुछ खास है, ठीक है। देयर आर नियरली 50 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, 50 लगभग 50 प्रकार के होते हैं डिटरमाइनर्स, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना, हम लोग को मेन 6 टाइप का होता है, 4 टाइप का मेन होता है, लेकिन 2 और जोड़ लीजिए, कम से कम 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 को देखेंगे और 3 आज देखेंगे, 3 कल देखेंगे। पार्ट 1 में 3 देखेंगे और पार्ट 2 में 3 देखेंगे, 6 देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ग्रामर सेक्शन है ना, इसमें केवल पढ़ा देंगे छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस भी करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट में 6 है, तो 6 का नाम अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा। पहला आपका आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद पोसेसिव डिटरमाइनर क्या होता है उसके बारे में, फिर है क्वांटिफायर क्या होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, और लास्ट आपका इंट्रोगेटिव। तो नाम से कुछ कुछ क्लियर है, लेकिन आज ये तीनों 4, 5 और 6 को कल देखेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका 3, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव और पोसेसिव, बस यही 3 को देखेंगे, ठीक। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल से तो हम लोग बहुत पहले ही रूबरू हो चुके थे कि आर्टिकल क्या है, लेकिन फिर भी आज एक बार और दोबारा रिपीट करते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर क्या है, स्पेसिकली 3 इन नंबर। आर्टिकल तो 3 होते हैं नंबर में, कौन कौन आगे देखेंगे हम लोग। एंड आर यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास थिंग के बारे में बताता है, ठीक। अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक थिंग, मतलब कि खास कोई चीज़ के बारे में बताता है, किसी सब्जेक्ट का कोई खास, यानी कि ए एंड द लगता है ना, ए मैंने खास बता दिया एक है, ठीक है ना, द मैंने खास बता दिया किसके बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिटरमाइनर। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंडिकेशन देता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 प्रकार के, इनडिफिनिट और डिफिनिट, निश्चित में होगा या फिर अनिश्चित होगा। तो ए और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। इससे कुछ फिक्स पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं आता है, ठीक है। ए पेन, तो किसी का कोई भी पेन हो सकता है इस टाइप से, ठीक। लेकिन द बॉय यानी कि निश्चित कोई लड़का, वही लड़का जो कुछ काम कर रहा था, द लग जाएगा तो डिफिनिट आ जाएगा, ठीक। दे डू नॉट रेफर्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग,
यानी कोई खास पर्सन ऑफ थिंग के बारे में इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, पर्सन ऑफ थिंग करने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु के बारे में पार्टिकुलरली इंडिकेशन नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आगे में हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए आई हैव ए पेन, ए पेन, ठीक। आई सा ऑन ऑक्स, तो ए पेन कोई भी पेन, एन ऑक्स कोई भी, ऑक्स में क्या होता है बैल, इस टाइप से। द फर्स्ट सेंटेंस ए पेन मीन्स द पेन, देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया है ए पेन इन द सेकंड सेंटेंस एंड एन ऑक्स यानी कि एनी, यानी कि एनी पेन यहाँ पर क्या है मीन्स मतलब एनी, कोई ऑक्स कोई खास नहीं यहाँ पर है। थस ए और एन क्या हो गया आपका इंडिफिनिट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार डिफिनिट होता है। तो डिफिनिट में जान गए दिस इज द डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग यानी पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में, कोई खास के बारे में बताएगा। तो द हो गया, तो वही तो पर्सन और थिंग के बारे में इंडिकेट करता है, उसी को तो आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, अबाउट द जो डिफिनेशन देखे थे आर्टिकल का क्या था, किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन स्पेसिफिक, डिटरमाइन द स्पेसिफिक थिंग्स, खास वस्तु खास चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के खास। तो यहाँ पर वही बात बता रहा है कि यहाँ पर डिफिनिट बता दिया और कोई डिफिनिट नहीं बताएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो द में क्या होगा, तो स्पेसिफिक नहीं, तो द आपका स्पेसिफिक बताता है। ठीक, इंडिकेट द पर्सन और थिंग्स रेफर्स टू पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, खास यहाँ पर लग गया, वहाँ पर खास नहीं था। स्पेसिफिक दोनों है, लेकिन स्पेसिफिक में एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक निकल गया तो द निकल जाता है। एग्जाम्पल में देखिए तब क्लियर हो जाएगा। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई मदर, द बॉय कौन, वो लड़का जो खेल रहा है से मेरा भाई है, जो खेल रहा है वो लड़का मेरा भाई है। सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन माई क्लास, एग्जाम्पल देखिए सभी का दे दिया, द का यहाँ पर आपका, ठीक है ना, यहाँ पर द मोस्ट इंटेलिजेंट खास लग गया। ठीक, इन माई क्लास मेरे क्लास में सीता क्या है, सबसे खास है। ठीक, दिस सेंटेंस द इज ए डिफरेंट, ये सब सेंटेंस बता रहा है कि द क्या है आपका डिफरेंट आर्टिकल। तो स्पेसिफिक के बारे में बताएगा तो आपका द और स्पेसिफिक के बारे में नहीं रहेगा, इसी नॉर्मल रहेगा तो ए और एन। ठीक है, क्लियर हो गया। और दोनों को देखिएगा तो ओवरऑल क्या इंडिकेट ही करता है, ठीक है ना, अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक रेफरेंस देता है। ठीक, तो कोई खास देता है कोई खास नहीं देता है, लेकिन दोनों रेफरेंस ही देता है, इंडिकेशन देता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लास्ट आपका क्लियर हो जाएगा। द गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, निश्चित है कि हिमालय से ही निकलती है। ठीक, आई रोट एन आर्टिकल, और ए एन का तो यूज जानते हैं कि एन का यूज कहाँ पर होता है, भावेल से पहले एन का, और भावेल कॉन्सोनेंट है तो ए का। ठीक है ना, ए बिग ट्री इन माई फ्रंट हाउस, ए और एन का तो यूज जानते होंगे। तो यही आर्टिकल है, एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताता है, एक स्पेसिफिक थिंग के नहीं बारे में बताता है। ठीक है ना, और सॉरी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बताएगा, एक पार्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन स्पेसिफिक तो दोनों है, लेकिन स्पेसिफिक में एक अलग से खास हो जाता है द, और बाकी वो दोनों खास नहीं है। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी क्लियर हो जाएगा। और बनाइएगा एमसीक्यू वगैरह, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आई एम रीडिंग क्या भरेगा, रियली गुड बुक। अब आर्टिकल में भरना है कि द भरिएगा, ए भरिएगा, एन भरिएगा, सोचना होगा थोड़ा सा। तो आई एम रीडिंग ए हो सकता है, ए रियली गुड बुक, देखेंगे लास्ट में आंसर हम लोग। ठीक है, वी बिलीव इन कहाँ, यू लिव इन द सिटी, निश्चित है कि हम लोग सिटी शहर में रहते हैं। गौतम बुद्धा वाज क्या होगा, ए या एन, एक है तो एन लग गया, एन आर्टिस्ट, यहाँ पर ए एन लग जाएगा। ठीक है, गौतम वाज, गौतम बुद्धा नहीं है, गौतम है। इसके बाद आर यू ए टीचर, आप एक शिक्षक, इस टाइप से। आई हैव एन 1 year old सन, ठीक है ना, तो एक लड़का हो सकता है। डू यू वांट टू गो टू द पार्क, निश्चित है उस पार्क टूडे गए थे कि नहीं, नीचे। द स्कूल चिल्ड्रन इन द लग गया ना, द यू के स्पेसिफिक नाम है तो द वैसे भी लग जाता है, हैवियर। इसका माई मदर इज ए क्या है, ए एन ओ द में लगाना, माई मदर इज ए सर्जन हो गया। माई रिया कम्स फ्रॉम क्या है, ए ऑर्डिनरी साधारण फैमिली, तो रिया कम्स फ्रॉम ए लग सकता है, ए या फिर यहाँ पर द दोनों हो सकता है। अच्छा, रिया कम्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी, रिया कम्स फ्रॉम ए ऑर्डिनरी फैमिली हो सकता है। इसका देखेंगे क्या है 9th में। माई मदर लिव्स इन ए स्मॉल सिटी या सेंटर, जो भी देखिए यहाँ पर आंसर सबका दिया है। नो में कन्फ्यूजन था, एन होगा ना, रिया कम्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फैमिली। ठीक है, और माई मदर इज स्मॉल द स्मॉल सिटी, यहाँ पर निश्चित है कि द है। इस टाइप से बनता है आंसर, सब मिला लीजिएगा, लास्ट में देखिए आंसर दिखा है, उसी प्रकार से थोड़ा सा बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आपका 10 मिनट और कंप्लीट हुआ।
ठीक है, तो प्रैक्टिस और करिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, एक डायरेक्ट नहीं आता है। चलिए सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या, इंडिकेट करना, इंडिकेट करके हम लोग मतलब फिजिकली इंडिकेट करते हैं, हाथ या हाथ से ऐसे करके, दिस दैट दिस दोस, वही सब आता है किसमें, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में। तो चार ही इंपॉर्टेंट है, दिस दैट दिस दोज। ठीक है, तो चार है, दिस आपका सिंगुलर, ठीक है ना, नियर बाई थिंग्स, नज़दीक में, दैट भी सिंगुलर लेकिन थोड़ा सा दूर रहेगा, बट डिस्टेंस। दिस आपका प्लूरल आ गया, ठीक है, नियर बाई थिंग्स, एंड दोज आ गया, सिंपल है, प्लूरल दूर दूर का मतलब रहेगा, तो दोज पास का है, बहुत सारे हैं प्लूरल में, तो दीज, ठीक है, सिंगुलर है तो दिस, और दूर क्या है सिंगुलर में तो दैट। तो यही चार आपका इंडिकेशन करेंगे ना, दिस पेन, तो इंडिकेट करेंगे हाथ से दिस पेन, तभी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को पसंद करता हूँ, ठीक है ना। दीज पेन्स आर प्रीसियस, बहुत सारे पेन के बारे में। अमित लाइक दैट दिस, ये सब लगाना। दिस इज द माई, क्या है, दिस इज माई, मतलब यह इंडिकेशन है, ठीक। दैट गार्डन इज वेरी बिग, वह, तो सिंगल गार्डन है तो एक है, तो वह होगा ना, इस टाइप। दिस में दिस गार्डन अगर पास में है तो, आगे पीछे भी कभी कोई यूज कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस दैट में होता है, तो कभी कभी यहाँ पे दिस यूज नहीं कर सकते, दिस गार्डन इज, यह जो है, या फिर दैट गार्डन, वह गार्डन, अगर दूर का इंडिकेशन दे रहा था। तो सेंटेंस में, स्टोरी में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स देता है, कैसे क्या है, तो उसके अनुसार भराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो स्टोरी वगैरह है नहीं। चलिए आगे देखिए, और एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोज आर द स्टोरी ऑफ, जो भी बायोगन डेज का स्टोरी है वो सब। द सी वांटेड टू, दोज बॉय गो टू अवे, दिस दोस्त, ये सब का यूज है। प्रैक्टिस से सोचो, थोड़ा सा बना के देखिएगा इसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है ना। आई वांट टू बाई, अब नेकलेस है, सिंगुलर है, तो दिस फ्रॉम माई सिस्टर, ठीक है ना। यह नेकलेस, तो यहाँ पे दिस लग रहा है कि हो सकता है। आंसर लास्ट में देखेंगे। आई विल बी आस्क, क्या है, एलेक्स टू पैक, देखिए गिफ्ट्स बहुत सारे हैं, तो दीज गिफ्ट्स, दीज होगा ना, ये वाले सारे गिफ्ट्स, ठीक है ना। दोज नहीं, दीज इंडिकेशन दे रहा है नज़दीक में। वी फाउंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो दोज ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, वे सब फल होगा, या दिस ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से ये सब, दिस दोज, इंडिकेशन यहाँ पे दिस लगेगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। मैंने ये सब फूल पाए हैं कहाँ से, वो गार्डन से। माउंटेन्स आर एलिगेंट, कौन माउंटेन्स, दोज माउंटेन्स, इंडिकेशन है दूर का है, दूर का है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, दोज हो गया। इसके बाद आई लाइक दिस मूवी, ठीक है ना, मैं यह मूवी को पसंद करता हूँ, दोज मूवी नहीं होता है, दिस। अच्छा माई, अच्छा दैट नहीं होगा, माई आर माई पेट्स, तो दीज आर माई पेट्स, ठीक है। एंड नीतिका आर माई क्वेश्चन पेपर, नीतिका, दिस आर माई क्वेश्चन, दीज आर माई क्वेश्चन पेपर, ये सब मेरे क्वेश्चन पेपर हैं। आंसर देखिए सभी का, तो सुनेगा। चलिए सेवन, दिस था, दिस दिस, अधिकतर में दिस ही है ना, इंडिकेशन दी। देखिए सभी कोई नज़दीक में बात हो रहा है, यहाँ पर दूर का कहीं पे कोई इंडिकेशन है नहीं, इसलिए सब में दिस और दीज, और कहाँ पे सिंगुलर कहाँ पे प्लूरल उसके अनुसार भरा हुआ है। तो आंसर देख के अगर मिला लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट आपका देख लेते हैं, पोसेसिव में क्या होता है, पोसेसन, अधिकार। आज का इतना ही रहेगा, बाकी तीन और जो बच गया उसको बाद में अगले वीडियो में। तो अधिकार को बताता है, माई पेन, ठीक है ना, आवर पेरेंट्स, तो आवर, माई, हर, इस टाइप से जो भी आएगा, तो पोसेसन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन दोनों का यूज होगा, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब माई, ठीक है, माइन क्या हो गया, माइन, तो माइन आपका हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन को नहीं देखेंगे, ठीक। प्रोनाउन क्या, नाउन के बदले में, तो नाउन को नहीं, आपको अधिकार खुद दिखाना है, इंडिकेशन नाउन को पहले लगेगा, तो नाउन को पहले लगेगा तो इसका तो यूज़ नहीं ना करिएगा, तो नाउन को जगह पे यूज होता है, तो नाउन को पहले लगाते हैं, तो हम लोग क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक। माई, आवर, हर, हिज, इस टाइप से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इट इज़ यूज टू अरेंज द पोसेशन ऑफ आइटम रेफर्ड बाई कॉमोमेरेटिंग नाउन, मतलब कोई नाउन इंडिकेशन देख के बताता है अधिकार के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन डिटरमाइन द पिग होल्ड हैज़ बी यूक, मतलब पूरा बॉक्स, पिग होल्ड में का बॉक्स में बना के एज ए वीक और लो पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है।
ठीक है ना, इसके बारे में इंडिकेशन देता है, डिटरमाइन करता है। देयर एडेप्टर है एडजेक्टिव, इसके बाद प्रीवियस टू नाउन, दे शो द पोसेशन और कीपिंग समथिंग, अधिकार वगैरह। ये डिफिनेशन क्लियर नहीं दे रहे यहाँ पर, तो बस यही समझिए कि पोसेसिव प्रोनाउन मतलब कि अधिकार देता है, अधिकार बताने के बारे में बात करता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट क्लियर नाउन के बारे में बता तो कोमरेटिव नाउन होता है। तो इतना ही कुछ है। आगे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिए, केवल बस भरने के लिए देता है फिर इन द ब्लैंक्स में, तो याद रखिएगा। वो ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑप्शन में देगा, जब क्या होगा उसके अनुसार भरा जाएगा। तो माई आवर, हिज हर इट्स देयर, इतना ही है। माई आवर, योर सॉरी, हिज हर इट्स देयर। अब माई का यूज़ कहाँ पे होगा पता है, योर का कहाँ होगा, हिज हर पता है, इट्स का पता है, देयर का पता है, ये सब का यूज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भर लीजिएगा, बना दीजिएगा, उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार सभी को। चलिए एग्जाम्पल, आई थाउट माई, देखिए माई वाटर बोतल लॉस्ट, ज़्यादातर माई का यूज होगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो माई का ही होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से रोहन इन हिज, रोहन कहाँ, तो रोहन अपने बाथरूम में होगा, इस टाइप से। तो कॉलेज इज अ फेमस फॉर इट्स एजुकेशन एंड प्लेसमेंट, इट्स एजुकेशन, इट्स देयर नहीं लगेगा, देयर लगता है लिविंग में, और नॉन लिविंग है तो इट्स लग गया, इस टाइप से। आई हैव लॉस्ट हर फोन इन मार्केट, आई हैव लॉस्ट हर फोन इन मार्केट, हर फोन उसका, तो हर की जगह पे हिज भी हो सकता है। आई हैव लॉस्ट हिज पेन इन मार्केट, तो वहाँ पर तो स्टोरी में कैसे क्या रहेगा उस टाइप से, लेकिन लाइन में सेंटेंस में तो कुछ भी भर सकते हैं, हर या हिज। अगर लड़की थी तो ठीक है हर कर दिया, लड़का रहता तो क्या बोलते हैं, हिज बोल देते। तो नहीं ना पता है कि लड़का की लड़की, तो कभी कभी एक ही जगह पे 2 बार यूज होता है, एक ही लाइन में दो दो तो क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं। दे हैव फिनिश देयर मीटिंग, तो दे यहाँ पे आ गया किसका, लिविंग थिंग्स, तो देयर मीटिंग आ गया लिविंग में। यहाँ पे इट्स कब रहता है, जब नॉन लिविंग रहता तो इस टाइप से, ठीक है। तो देयर मीटिंग, मीटिंग आपका क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन दे के जगह पे यूज हुआ है तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट को देख लीजिए कैसे क्या बोल रहा है, उसके बाद आज खत्म करेंगे और कल से आपका स्टार्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, आवर, योर, ठीक है ना, इस टाइप से। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा सोच के भरना होगा। तो वेकेशन वाज वंडरफुल, तो माई, ये तो सिंपल है कि मेरा जो छुट्टी था बहुत ही अच्छा रहा, ठीक। दे टूक ऑफ वे, ठीक है ना, तो वे, तो दे, तो देर डर्टी, वे लोग अपने गंदे शूज को, तो दे से देर भर देंगे, आसान हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो नाउन हो उसी के अनुसार भरेंगे तो पता चल जाता है। अच्छा, पेटर इन, यहाँ पे तो बस वही इन हिज बेडरूम, अपने घर में होगा, इस टाइप से। चलिए इसके बाद द लायर न्यू, लायर्स बहुत सारे, ठीक है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर, देयर क्लाइंट वाज, क्योंकि बहुत सारे हैं लिविंग थिंग्स है तो देयर हो गया, इट्स नहीं हो गया, तो प्लूरल में ऐसे लगाएंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड टुमारो, तो माई स्पोर्ट्स डे, मेरा जो है, ठीक है ना। योर हो सकता है, योर स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड टुमारो, या माई भी हो सकता है यहाँ पर, अब किसका स्पोर्ट्स डे है तो, या दीज स्पोर्ट्स डे, दीज स्पोर्ट्स, यहाँ पर दीज माई ही होना चाहिए। देखें क्या आगे आंसर बाद में देखेंगे, लास्ट 5 में। चलिए, अप्रोचेज टू आर योर क्रिकेट इज गुड, योर अप्रोचेज, तुम्हारा अप्रोच, ठीक है। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्लियर है, अपने को करना चाहिए। फादर इज ए, योर फादर, माई फादर भी हो सकता है, इज ए डॉक्टर। यू डोंट गिव, आई डोंट गिव, तो मैं नहीं देता हूँ, तो माई फूड होगा ना, यहाँ पे फर्स्ट नाउन से यहाँ पे भरेंगे, नाउन की जगह पे क्या होगा, ठीक है, उसी के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। अच्छा, दीज पीपुल आर देयर नेम्स एंड, जो भी होगा दीज से यहाँ पे देयर भर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए 10th में वही था, दीज से देयर, तो फर्स्ट में जो रहेगा ना आई की जगह पे माई, देखिए 9th में, तो इस टाइप से आंसर सब मिला लीजिएगा। कहाँ पे 5 में क्या था, 5 में आवर था, 5 में हम लोग गलत भरे थे, 5 में गलत भर दिए थे। 5 में क्या था, आवर स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड टुमारो, आवर, माई स्पोर्ट्स नहीं, बहुत सारे हैं, आवर हम लोगों का, देखिए प्लूरल है तो प्लूरल कर लेंगे, स्पोर्ट्स डे आवर, हम लोगों का खेलों का जो दिन होगा, केवल मेरा ही नहीं सभी का ना, खेल अकेले नहीं ना खेलिएगा, सभी के साथ। तो इस टाइप से सेंस के मिला कर ही भरा जाता है ना, बहुत गलत होने का चांस इसमें रहता है। तो अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और बनाइए, और क्वेश्चन वगैरह देखिए कहीं कहीं से, उसके बाद चलिए। तो क्वान्टिफायर वगैरह से आगे का डिस्कशन हम लोग आगे के वीडियो से करेंगे। तो आज आपका 20 मिनट का वीडियो बना,
3 को कंप्लीट किए, थोड़ा सा सोचिए समझिए और बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एक बार और पढ़िए, सभी को रिवीजन करिए, ठीक है, तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर देंगे। डिटरमाइनर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन भी होता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।